हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है कबूतर का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो मेन है हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है ब्लड का वो। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हार्ट की पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया गया है। हार्ट की पोजीशन यहाँ शॉर्ट में मैंने इसके सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं, जैसे थोरेसिक कैविटी में, यानी हार्ट कहाँ पर उपस्थित है, वक्षीय गुहा में उपस्थित है, मिड वेंट्रल वक्ष गुहा के मध्य अधरतः उपस्थित है और आंशिक रूप से यकृत के पिंडों द्वारा घिरा हुआ है। यानी इसका कुछ जो पार्ट है वो लीवर के जो लोब्स हैं उनसे घिरे हुए हैं और लार्जर देन अदर कॉर्डेट्स, यानी बाकी जो कशेरुक जंतु हैं उनकी अपेक्षा पक्षियों में जो हार्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इनमें फ्लाइंग अडेप्टेशन के कारण इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऑक्सीजन कंजम्पशन है, तो इसीलिए इनका हार्ट जो है वो बाकी कॉर्डेट के कंपेयर में बड़े साइज़ का होता है। अब हम लेते हैं हार्ट जो है ये एक हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली के द्वारा रचित संरचना में घिरा रहता है। तो पेरिकार्डियम यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बाउंड्री है जिसने हार्ट को घेर रखा है। इसमें जो है बाहर की लेयर कहलाती है पैराइटल लेयर और अंदर की तरफ वाली लेयर कहलाती है विज़रल लेयर। बाहर की लेयर क्या कहलाती है, पैराइटल, क्योंकि पैराइटल मतलब बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हार्ट है तो विज़रल लेयर। दोनों जो मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में द्रव भरा रहता है, ये कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या कार्य है, यह हृदय को चोट और झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दिखने में हार्ट कैसा है, रेड कलर का है, ट्रायंगुलर शेप का है, नुकीला वाला भाग पीछे की तरफ है और चौड़ा वाला भाग आगे की तरफ है। ये ट्रायंगल शेप का है, रेड कलर का है, चौड़ा भाग ऊपर की तरफ है और पॉइंटेड भाग नीचे की तरफ है। और इसमें चार चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ से जो हार्ट है उसमें ये आप देख रहे हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इनके बीच में यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है, इनके बीच में खांच पाई जाती है और इसी तरह से ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी खांच पाई जाती है, यानी ग्रूव पाई जाती है, ठीक है। तो बाहर की तरफ से ग्रूव दिखाई देगी जो आलिंद और निलय का पार्टीशन कर रही है। ये वाली जो ग्रूव है खांच, ये खांच कहलाती है कोरोनरी सल्कस, यानी आलिंद निलय खांच, ठीक है। और दो आलिंदों को आपस में जो सेपरेट कर रही है ये कहलाती है इंटर ऑरिक्यूलर ग्रूव, यानी अंतरा आलिंद खांच। यहाँ देखिए आप, अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं हार्ट को, तो इसमें 1/3 पार्ट तो है किसका, ऑरिकल का, और 2/3 पार्ट है किसका, वेंट्रिकल का। यानी ऑरिकल जो है वो साइज़ में छोटे हैं वेंट्रिकल के कंपेयर में। ऑरिकल 1/3 पार्ट बनाते हैं जबकि वेंट्रिकल जो है इसका 2/3 पार्ट बनाते हैं। इसमें भी आप ध्यान से देखें तो राइट साइड का जो ऑरिकल है ये लेफ़्ट के कंपेयर में बड़ा है और इससे ये फ्लैप जैसी संरचना थोड़ा लेफ़्ट वाले को कवर कर रखा है इसने, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमें क्या बताना है, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जहाँ भी हम हार्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर जो ऑरिकल वाला भाग होता है वो तो ब्लड रिसीव कर रहा है, तो जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसकी जो भित्ति होती है वो वेंट्रिकल के कंपेयर में कैसी होती है, कम पेशीय होती है, अधिक पेशीय नहीं होती है, क्योंकि उसका काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना। जबकि वेंट्रिकल जो है इसका काम होता है ब्लड को पंप करना।
तो जो पंप करने वाला पार्ट होता है यानी वेंट्रिकल है, इनकी भित्ति जो है वो अधिक पेशीय होती है। और इसके अंदर भी जैसे हम यहाँ पढ़ें एविस के अंदर और मैमल्स के अंदर, तो लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड है। तो लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड है तो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो भित्ति होती है ये ज़्यादा पेशीय होती है इन कंपैरिजन टू द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है, इसको पास में ही यानी लंग्स तक ही जाना है। तो लंग्स तो लगभग यहीं उपस्थित हैं, वक्षीय गुहा में ही उपस्थित है दोनों साइड में, तो इसीलिए कम दूरी तय करनी है। तो राइट वेंट्रिकल की भित्ति जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के कंपेयर में थोड़ी जो है कम पेशीय होती है। तो इस तरह से हमें ये बताना है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ थ्योरी में भी पॉइंट वाइज मेंशन करी हुई है। यहाँ आप देखें, रेड कलर का होता है, मस्क्यूलर होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, एवी ग्रूव यानी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव, आलिंद, निलय, खांच, ये कोरोनरी सर्कस कहलाती है। इंटर ऑरिकुलर ग्रूव यानी अंतरा आलिंद खांच जो दो आलिंद को सेपरेट कर रही है। ऑरिकल वाला भाग 1/3 पार्ट बना रहा है और वेंट्रिकल वाला भाग 2/3 पार्ट बना रहा है। तो ये पॉइंट से हम पूरा आगे का डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो आलिंद को सेपरेट करने वाला जो पार्टीशन है उसे कहा जाएगा पट, पट यानी सेप्टम। और इसी तरह से आलिंद और निलय को सेपरेट करने वाली जो पार्ट है उसे भी क्या कहा जाएगा, सेप्टम। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लेते हैं, 4 चैम्बर में साफ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है, राइट ऑरिकल, ये कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हार्ट जो है पूरी तरह से 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ऊपर के 2 आलिंद है, नीचे के 2 निलय हैं। राइट साइड में जो ऑरिकल है ये लेफ़्ट ऑरिकल के कंपेयर में बड़ा है, लेफ़्ट ऑरिकल के कंपेयर में बड़ा है। ये पार्टीशन लाइन देखें आप, क्लियर दिख रहा है। दोनों आलिंद के बीच में, दोनों आलिंद के बीच में ये जो लाइन है ये शो कर रही है सेप्टम। ये क्या शो कर रही है, सेप्टम। तो 2 आलिंद को सेपरेट कर रही है, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम यानी अंतरा आलिंद पट। इस अंतरा आलिंद पट पर एक ओवल शेप की संरचना दिख रही है आपको। ये ओवल शेप की संरचना, ये खाली एक गर्त जैसी संरचना बन रही है। इसको कहते हैं फोसा ओवेलिस। ओवेलिस मतलब ये ओवल शेप का है। और ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में पक्षी का जो हार्ट होता है उसमें यहाँ पर छिद्र होता है, तो ये उस छिद्र की जगह को रिप्रेजेंट कर रही है खाली। अभी यहाँ छिद्र नहीं है, अभी केवल गर्त के जैसी संरचना बनी हुई है। कहाँ पर, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पर। तो ये क्या कहलाती है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट साइड का ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा, लेफ्ट साइड का ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर राइट ऑरिकल जब राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है तो ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। और लेफ्ट साइड का जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इन अपर्चर के ऊपर वल्व्स पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। राइट साइड में जो कपाट है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व। जबकि लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर कपाट है वो कहलाता है बाइकस्पिड वल्व। राइट साइड में हम यहाँ पर देखें, ये कॉर्डी टेंडिनी यानी यहाँ से एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर जो वल्व से होती हुई कहाँ पर आनी चाहिए, जो वल्व से होती हुई पेश जो वेंट्रिकल की जो मसल है यहाँ तक अटैच होती है। तो ये कॉर्डी टेंडिनी जो है ये राइट साइड में उपस्थित नहीं है। यहाँ देखें आप, राइट साइड में ये डायग्राम नहीं बना हुआ है। तो पक्षियों के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉर्डी टेंडिनी वाला भाग अनुपस्थित होता है, ये कॉर्डी टेंडिनी। तो कॉर्डी टेंडिनी क्या है,
एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो इसके जो कपाट है, इन कपाट को किससे जोड़ता है? वेंट्रिकल की मसल से, जो राइट साइड वाले भाग में नहीं है, ये लेफ्ट साइड वाले भाग में उपस्थित है। तो हम यहाँ इसको यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। अब हम लेते हैं, ये क्या हो गया? राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व उपस्थित है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल किस में ओपन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वहाँ पर जो छिद्र है उसके ऊपर जो कपाट है वो किस प्रकार का है? बाइकस्पिड वाल्व है। और इन वाल्व से जो है टेंडनी, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ तक जा रहा है? वेंट्रिकल की पेशीय संरचना तक जा रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल की पेशीय संरचना तक जा रहा है, यानी दो कॉर्डी टेंडनी उपस्थित हैं। कितनी उपस्थित है? 2 कॉर्डी टेंडनी उपस्थित हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। अब हम लेते हैं, इसमें जो ब्लड आ रहा है और जो जा रहा है वो किनके द्वारा आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं, इसमें यहाँ हम लेते हैं लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है और राइट साइड में क्या है? इम्प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, जबकि इम्प्योर ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो हम शुरुआत करते हैं राइट ऑरिकल से ही। तो राइट ऑरिकल में आप देखें 3 संरचनाएं ओपन हो रही हैं। ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी हैं? राइट प्री कावल, लेफ्ट प्री कावल एंड पोस्ट कावल। यानी राइट साइड का प्री कावा, लेफ्ट साइड से प्री कावा और पोस्ट कावल, ये तीन जो हैं ये पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर जो है वो पहले इनमें पहुंचेगा और इनके द्वारा अशुद्ध रुधिर पहुंचाया जाता है राइट ऑरिकल में। जो प्री कावा है, इनकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर वल्व पाया जाता है जिसे यूस्टाचेन वल्व कहते हैं। ये पोस्ट कावल वाले भाग पर नहीं है, केवल प्री कावल वाला भाग जो ओपन हो रहा है, तो इस ओपनिंग पर कपाट है, इसे क्या कहते हैं? यूस्टाचेन वल्व। अब यहाँ से राइट ऑरिकल से ब्लड पहुँचाया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में थ्रू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर विच इज़ गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वल्व। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब क्योंकि ये ब्लड इम्प्योर है, इसे प्योरीफिकेशन के लिए जाना है और प्योरीफिकेशन होता है लंग्स में। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? ये पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क जो है ये जैसे ही हार्ट से बाहर निकलता है उसके बाद ये बाइफर्केट हो गया, एक इस साइड में लंग्स में और एक दूसरी साइड में लंग्स में। तो ये इतना भाग पल्मोनरी आर्क कहलाएगा। आगे 2 पल्मोनरी आर्टरीज बंट जाएंगी, एक लेफ्ट साइड में चली जाएगी और एक राइट साइड में। जहाँ से ये पल्मोनरी आर्क ओपन हो रहा है वहाँ पर जो है 3 अर्धचंद्राकार कपाट सेमी ल्यूनर वल्व्स उपस्थित हैं। 3 अर्धचंद्राकार कपाट 3 सेमी ल्यूनर वल्व्स जो हैं वो इसको गार्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से ब्लड जो है वो कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। और लंग्स में होता है ब्लड का प्योरीफिकेशन, यानी ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स में चली जाती है और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन में पहुंचा दी जाती है। तो ब्लड का क्या हो गया? प्योरीफिकेशन। अब प्योर ब्लड लाया जाता है कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल में। तो जो लेकर आ रही हैं वेन्स वो कहलाती हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या कहलाती हैं? पल्मोनरी वेन्स। यहाँ नंबर लिख रखा है 4, यानी 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आएंगी, 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आएंगी, लेकिन वो एक ही ओपनिंग के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पर ओपन होंगी। यहाँ जो ओपनिंग है इसके ऊपर कोई कपाट नहीं है। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं पक्षी में। ख़ास तौर से जो हम कबूतर पढ़ रहे हैं 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, 2 लेफ्ट लंग से आ रही हैं, 2 राइट लंग से आ रही हैं और फिर वो एक ओपनिंग के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में ओपन हो रही हैं। इस तरह से प्योर ब्लड पहुंचाया जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पर आएगा? लेफ्ट
वेंट्रिकल में थ्रू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या बताया था, 2 कॉर्डी टेंडनी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो वाल्व है इसके कपार्ट से अटैच हैं और वेंट्रिकल की मसल से अटैच हैं। ठीक है, यानी इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो इनके द्वारा नियंत्रित की जाती है, कॉर्डी टेंडनी के द्वारा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में जाना है, तो यहाँ से निकलता है सिस्टमिक आर्क, धमनियों का गुच्छा केवल राइट साइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? केवल राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए इसको ये निकला, यहाँ से निकल करके राइट साइड में टर्न हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राइट सिस्टमिक अओर्टा। क्या कहते हैं इसको? राइट सिस्टमिक अओर्टा। तो राइट सिस्टमिक अओर्टा के द्वारा प्योर ब्लड बाहर आता है और उसके बाद इसमें से इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं और पूरे शरीर में प्योर ब्लड को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से, और यहाँ पर ये जो सिस्टमिक आर्क है, यहाँ पर की ओपनिंग पर भी 3 सेमी ल्यूनर वल्व्स हैं। ये आप देखें, 3 सेमी ल्यूनर वल्व्स आर गार्डेड। ये यहाँ भी जो पल्मोनरी आर्क है वहाँ पर भी 3 सेमी ल्यूनर वल्व्स हैं, और ये सिस्टमिक अओर्टा है, यहाँ पर भी 3 सेमी ल्यूनर वल्व्स हैं। यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर क्या है? बाइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर क्या है? यूस्टाचेन वाल्व है। और पल्मोनरी वेन की ओपनिंग पर कोई कपाट नहीं होता है, पोस्ट कावल वाले इस पर भी कोई कपाट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर पक्षी के अंदर हमें क्या बताना है? ओनली राइट सिस्टमिक अओर्टा, यानी राइट साइड में टर्न हो गया, राइट सिस्टमिक अओर्टा इज प्रेजेंट। और इस तरह का जो सर्कुलेशन है, जिसमें हार्ट से ब्लड पहले लंग्स में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन, लंग्स के बाद वापस हार्ट में आ रहा है और फिर हार्ट ही उसे शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करने का काम करेगा। ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाता है ये? डबल सर्कुलेशन। तो ये डायग्राम बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ये डायग्राम आप स्कैन कर सकते हो, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोलंबा के अंदर या पक्षी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत आराम से समझा सकते हो। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।